धारचूला पुलिस और नगरपालिका का संयुक्त अभियान। मीट की दुकानों पर अनियमितता मिलने पर 2 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई। बता दें कि एसपी के निर्देश में प्रभारी थाना धारचूला श्री प्रदीप कुमार, मय पुलिस टीम और अधिशासी अभियंता नगरपालिका मय टीम ने आज एक संयुक्त अभियान चलाते हुए मीट की दुकानों में अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की है। इस अभियान के दौरान विगत दिवस विभिन्न मीट की दुकानों को जहां मीट मार्केट में शिफ्ट किया गया, वहीं 2 दुकानें स्थानीय बाजार में खुली हुई मिली और इन दुकानों का निरीक्षण करने के में जिसमें साफ सफाई, लाइसेंस और अन्य नियमों का पालन नहीं किया जाने की शिकायत पाई गई। निरीक्षण के दौरान 2 दुकानदारों मनोज कुमार और धन्नो के खिलाफ गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं। इसमें पुलिस अभियान के तहत इन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की और चालान रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है। इनका कोर्ट का चालान कर दिया गया है। इस प्रकार की अनियमितताएं सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं और इस विषय पर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस अधीक्षक श्रीमती रेखा यादव ने इस अभियान की सराहना की है और कहा है कि आगे भी इस प्रकार के निरीक्षण कार्य जारी रहेंगे। वहीं उनको आदेशित भी किया गया है कि मीट की दुकानें मीट मार्केट में खोली गई हैं, अगर इस तरह की दुकानें बीच बाजार में खोली जाएंगी तो उसके खिलाफ गलत असर लोगों में जाएगा, जिस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय गांधी चौक में जहां दुकानों में पानी घुसने का ठीकरा नगरपालिका की खोपड़ी में फोड़ा जाता है, वहीं कहीं ना कहीं नगरपालिका की नालियों में जो जल संस्थान के द्वारा अतिक्रमण किया गया है वो बेहद चिंताजनक है। अगर अचानक मूसलाधार बारिश 4 घंटे से ज़्यादा होती है तो कहीं ना कहीं स्थानीय धारचूला के गांधी चौक में लबालब पानी भर जा रहा है और नाले बंद हो जा रहे हैं, चौक हो जा रहे हैं। देखिए किस तरह की पाइपलाइनें नालों के अंदर डाली गई हैं, मनमानी रूप से पाइपलाइनें नालों में डाली जा रही हैं। कोई इनको देखने वाला नहीं है। कोई कनेक्शन धारी क्या कनेक्शन ले रहा है या फिर ये कनेक्शन अवैध है, इसके भी कहीं ना कहीं नगरपालिका को सोचने पड़ेगा। नगरपालिका के द्वारा जल संस्थान से कनेक्शन मांगने पड़ेंगे, कितने इस कनेक्शन धारचूला में हैं और कितने बेनामी हैं। कहीं ना कहीं इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण तोड़ने को सरकार लगातार दुकानें तोड़ रही है, मकान तोड़ रही है, बुलडोजर चला रही है, परंतु इस तरह की नालियों में जो अतिक्रमण हो रहा है उसकी तरफ न सरकार देख रही है, न प्रशासन देख पा रहा है, न ही स्थानीय नगरपालिका कुछ कर पा रही है, क्योंकि जल संस्थान की मनमानी है या फिर जल संस्थान भी कहीं ना कहीं इससे बेखबर है। अत्यधिक मात्रा में बांध स्थल छिरकिला में डैम में सिल्ट जमा होने से 31 तारीख से लेकर 1 तारीख तक लगातार पानी को छोड़ा जाएगा। नदी तट पर जाने वाले लोगों को कहा गया है कि नदी तट से दूर रहें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं सभी उप जिलाधिकारियों को जिलाधिकारी ने आदेश कर दिया है कि नदी तट की सुरक्षा की जाए। नदी तट पर जो भी व्यक्ति जा रहा है उसको रोका जाए, क्योंकि 2 दिनों के लिए जलाशय का पानी छोड़ा जा रहा है, यानी कि बांध स्थल छिरकिला से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे नदी तट पर अगर नजदीक जाएंगे तो कोई भी दुर्घटना घट सकती है। प्रशासन ने एहतियात के लिए चेतावनी जारी की है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तरफ से दिशा निर्देश मिलने के उपरांत धारचूला में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के लोग सड़कों पर उतरे हुए दिखाई दिए। बता दें कि रुद्रपुर में नर्स की रेप और उसके बाद हत्या के बाद बड़ा बवाल पूरे उत्तराखंड में मचा है। लगातार आरोपों में कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार को घेरने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। धारचूला के कांग्रेसियों ने सल्ट में हुई घटना पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं कि भाजपा की सरकार मनमानी कर रही है। चाहे वो चंपावत की घटना हो, चाहे अंकित भंडारी की घटना हो, पूरे उत्तराखंड में कहीं ना कहीं एक प्रकार से बाढ़ जैसी आ गई है। ये कहा है भूपेंद्र सिंह थापा, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धारचूला ने। साथ ही विधायक प्रतिनिधि निरूप सिंह गर्ब्याल ने कहा है कि ये सरकार बिल्कुल निकम्मी हो चुकी है, इसका कहीं ना कहीं अंकुश नहीं रह गया है। उनने पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं। साथ ही नंदा बिष्ट ने भी कहा है कि महिलाओं के कहीं ना कहीं सुरक्षित करने का प्रयास सरकार नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार के लोग ही महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहे हैं। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। निकम्मी है, निकम्मी है। भाजपा सरकार निकम्मी है, निकम्मी है, निकम्मी है। भाजपा सरकार निकम्मी है। सहयोगी पुलिस
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हमारे धारचूला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, महिला कांग्रेस कमेटी, यूथ कांग्रेस कमेटी, सभी समस्त कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पर प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया है, जिसमें कि हमारे कानून व्यवस्था पूरे उत्तराखंड में चरमरा गई है और वही भाजपा के अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्ष द्वारा दुराचार किया जा रहा है। चंपावत का मामला हो, रुद्रपुर का मामला हो, अल्मोड़ा का मामला हो और जो है गढ़वाल का मामला हो और देहरादून का मामला हो, ऐसे जघन्य अपराध हो रहे हैं। तो हमारी सरकार कान में तेल डाल के आँख में पट्टी बांध के बैठी है। इसलिए हम लोगों ने उनको जगाने के लिए आज जो है पुतला दहन करके उनको जगाया है, सरकार को जगाया है। उनसे अनुरोध है कि जो है हमारी उत्तराखंड की कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। आज जो है कानून व्यवस्था को ठीक करने की ज़रूरत है और जो है सख्त कानून व्यवस्था करने की ज़रूरत है। और हम सरकार से भी जो है कहना चाहते हैं कि कानून व्यवस्था सुधारे और जो है दुराचारियों को सज़ा दे और जितने भी आज तक के जितने अपराध हैं इनको जो है कटघरे में और जेल में डालकर इनको फांसी की सज़ा दिया जाए। थाना बलवाकोट पुलिस द्वारा स्थानीय राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बलवाकोट में की गई सुरक्षा संगोष्ठी। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ श्रीमती रेखा यादव के आदेशानुसार धारचूला में कहीं न कहीं पुलिस सक्रिय दिखाई दे रही है। उसी क्रम में थानाध्यक्ष बलवाकोट श्री मुनव्वर हुसैन के नेतृत्व में थाना बलवाकोट पुलिस द्वारा बलवाकोट क्षेत्र में स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बलवाकोट में कार्यरत महिला स्वास्थ्यकर्मी एवं पुरुष स्वास्थ्यकर्मियों एवं अन्य स्टाफ के साथ सुरक्षा संगोष्ठी आयोजित की। इस दौरान लागू हुए नए आपराधिक कानून एवं महिला सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। गोष्ठी में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राकेश खाती, महिला चिकित्सा कर्मी विजया गुसाई एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मी भी उपस्थित थे। स्थानीय ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह थापा, विधायक प्रतिनिधि निरुप सिंह, नंदा बिष्ट व कांग्रेस के लोगों ने आज एक शिष्टमंडल लेकर उपजिलाधिकारी धारचूला से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि धारचूला में 1 सितंबर से यात्रा शुरू करने की बात पूर्व में हुई थी। उस पर उपजिलाधिकारी के द्वारा आपस में परिचर्चा करने के बाद यह निर्णय लिया है कि 1 सितंबर 2024 से आदि कैलाश की यात्रा को प्रारंभ कर दिया जाएगा। पास के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पास की एक लिमिट रहेगी। अभी हम 100-150 लोगों को ही एक दिन में पास जारी करेंगे, क्योंकि अभी मानसून गया नहीं है। 15 सितंबर तक मानसून लगातार जारी हो सकता है। और उन्होंने ये भी निवेदन किया है, अत्यधिक बारिश में या फिर कई मौसम के अलर्ट में हम पास जारी नहीं करेंगे। उस वक्त के लिए टूर ऑपरेटर कहीं न कहीं अपनी व्यवस्था करें और उस वक्त में टूर ऑपरेटर यात्रा ना कराएं, जिससे कि यात्रियों की जान सुरक्षित रह सके। उपजिलाधिकारी धारचूला ने कहा है कि यात्रियों की जिम्मेदारी हमारी है, बाद में रेस्क्यू करना पड़ता है तो यात्रियों के द्वारा बड़ी बड़ी बातें की जाती है। यात्रा करने समय तो लोग यात्रा करते हैं, लेकिन जब विपदा पड़ जाती है तो उस समय कोई भी प्रशासन का साथ नहीं देता है। इसलिए उन्होंने निवेदन किया है कि प्रशासन का साथ दें, यात्रा सुरक्षित कराई जाएगी और मानक के अनुसार कराई जाएगी। धीरे धीरे यात्री की संख्या भी बढ़ा दी जाएगी। केदार धाम में भी परमिट खोल दिए और यहाँ भी ऐसा मतलब जैसे मौसम सही है तो कहीं पर में बहुत व्यवस्था है, बहुत वहाँ ज़्यादा। उपजिलाधिकारी धारचूला के दिशा निर्देशन में राजस्व उप निरीक्षक जीवन पुनेटा व उनकी टीम के द्वारा कालिका घोचा में आज कई टन रेता नदी में डिस्ट्रॉय किया गया। बता दें कि अवैध खनन पर कहीं न कहीं उपजिलाधिकारी सख्त है और उनके द्वारा अपनी टीम को लगातार सक्रिय कर रखा है। उसी क्रम में आज जीवन पुनेठा, जो कि धारचूला के राजस्व निरीक्षक हैं, उनके साथ रांची के पटवारी विनोद कुमार, साथ में जीवन मौजूद थे। इन तीनों ने आज कम से कम 15 घन मीटर रेते को वापस नदी में फिकवाया है। जेसीबी के मार्फत से उक्त रेते को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। बता दें कि कालिका घोचा में लगातार अवैध खनन जारी है। आज इसके लिए इन्होंने एक मुहिम छेड़ी थी। पूर्व में भी घोचा में इन्होंने कई टन रेता बर्बाद किया था, परंतु आज फिर से इनको रेता वहां मिला, जिसको जेसीबी से इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। धारचूला तहसील के जुम्मा नामक गांव में कहीं न कहीं भूस्खलन लगातार जारी है। बता दें कि जुम्मा की सड़क विगत 2 या 3 माह से लगातार बंद है। 0 पॉइंट में जुम्मा की सड़क बंद है। स्थानीय स्तर पर एसएसबी कैंप के पास जुम्मा की सड़क को खोलने के लिए आज पीएमजीएसवाई
बीआरओ, हिलवेज व स्थानीय जुम्मा के नागरिकों की उपजिलाधिकारी धारचूला के द्वारा एक बैठक ली गई। उपजिलाधिकारी धारचूला ने सख्त निर्देश दिए हैं बीआरओ को भी और पीएमजीएसवाई को भी तत्काल सड़क को खोलें, सड़क मार्ग खोल के आवाजाही को सुचारू करें, क्योंकि जुम्मा के नागरिक लगातार उपजिलाधिकारी के पास पहुंच रहे हैं और उपजिलाधिकारी ने अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए जुम्मा के निवासियों को राहत दी है। उन्होंने कहा है कि एक हफ्ते के अंतर कहीं ना कहीं बीआरओ अपना काम करेगी, उसके बाद पीएमजीएसवाई अपना काम करेगी, उससे सड़क सुरक्षा भी होगी, स्थानीय गांव की भी सुरक्षा होगी। वहीं जुम्मा के लोगों ने बताया है, बिशन सिंह धामी ने बताया है कि जुम्मा का गांव कहीं ना कहीं धीरे धीरे दरक रहा है। जुम्मा के गांव में दरारें पड़ रही हैं और जुम्मा के प्रधान हरिराम जी ने बताया है कि कहीं ना कहीं हिलवेज की कटिंग कार्य से ही जुम्मा की पीएमजीएस वाली सड़क क्षतिग्रस्त हुई है। वहीं कूला के गांव को भी खतरा पैदा हो गया है। स्थिति बड़ी गंभीर है। इसकी गंभीरता को देखते हुए उपजिलाधिकारी ने तत्काल दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि सुरक्षा के मानक को देखते हुए सड़क मार्ग को खोला जाए और सुरक्षा प्रदान की जाए। फिर सोमनाथ से आगे ये दादमा वैली का भी गया हुआ सीपीडब्ल्यूडी के बैलेंस वर्क्स थे जिसमें काम पूरा नहीं किया उन्होंने, हमको हैंड ओवर हो गई ना वो चिरांग। हमारा यही कहना है कि मतलब जो जैसे नीचे से हेलवेज के रोड कटिंग हुई, हेलवेज ने रोड कटिंग की, ऊपर वाली रोड भी गई, ऊपर से ऊपर वाला गांव जो कूला है, कूला से आगे फिर जिला है पनियारी, सब दरारें पड़ी है। हमारा ये कहना है कि कम से कम भली कटिंग तो ऊपर से होनी, वो पानी नहीं है क्योंकि ऊपर से गाँव है, दरारें पड़ी है। नीचे से अगर सुरक्षात्मक दीवारें लगा दी जाए, फिलहाल अभी मौसम ठीक हो रहा है, दीवारें लगा दी जाए तो कम से कम लोगों को आने जाने की सुविधा हो सके, तो गांव को भी खतरा न हो। हमारा कहना है हमने अभी यहाँ उपजिलाधिकारी महोदय ने एक सामूहिक बैठक बुलाई थी जिसमें हिलवेज और बीआरओ और गांव वालों को बुलाया गया था। तो साहब के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि एक अपने स्तर से भूगर्भ की टीम आएगी और इनका जो टेक्निकल हैं इनके हिलवेज के, वो उनको आने के बाद एक सामूहिक निरीक्षण उस स्थल का किया जाएगा और जो भी उसमें ट्रीटमेंट कार्य, जो सुरक्षात्मक कार्य जो भी संभव होगा उसके लिए स्मेट बना के भेजने का आश्वासन दिया गया है। इसके साथ हमने ये वो कर रखा है कि एक इसलिए निरीक्षण होने के बाद में अगर इसमें सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम लोग समस्त ग्रामीणवासी आंदोलन के लिए भी बाध्य होना पड़ेगा। Please do like, share and subscribe DCL News.